आज हमारा डे 13 है। आज रीडिंग कौन करने वाला है? मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर रहा। ओके ओके। मैं करूँ? अच्छा अच्छा, हम्म। कोई और कर रहा है तो ठीक है। ठीक। आप करिए। हाँ जी, करिए। गोविंद जी, आप कर रहे हैं? जी मैम, मैं करता ओके, स्टार्ट। हूँ। डे 13, starting your day with love. Today you discover Today you discover that how you start your morning can determine your experiences for the day. You learn how the power of positivity can change everything for the better. अब आपने जो हमारा आज का जो असाइनमेंट है, मतलब आज का जो चैप्टर है, वो है कि आपका जो शुरुआत से, जैसे हमने मैजिक बुक में पढ़ा था ना, कि हमारा जो डे वन से, मतलब जब दिन शुरू हो तब से ही हम अच्छा अच्छा ग्रैटिट्यूड लेकर, जैसे ही आँख खुले तो ग्रैटिट्यूड हम बोलना शुरू करें। ऐसे ही आज इन्होंने भी सेम चीज बताई है। अब आप देखिए कि कितना सारे ये लोग एक ही चीज बता रहे हैं, है ना, कि हम जब शुरू सुबह से उठते हैं, जब हम उनीदे टाइप से होते हैं, आंखें हमारी खुली नहीं होती है, तभी से हमें अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलना शुरू करना चाहिए। एकदम उठ के अपने काम में नहीं लगना चाहिए, पहले कुछ अच्छा बोलना चाहिए, फिर उठना चाहिए। तो ग्रैटिट्यूड सुबह से ही देना चाहिए। ये लुइस हे ने भी बताया है कि आप अब देखेंगे कि आपका जब आप सुबह से कुछ बोलते हो अच्छा, तो नेचुरली कुछ अच्छा ही होता है। जो दिन की शुरुआत जब अच्छी होगी तो दिन अच्छा ही जाता है। कहते हैं ना, सुबह किसका मुंह देख लिया था, आज का दिन ऐसा खराब गया। तो वो ये इसी की बात का कहा जाता है कि जब आप शुरुआत ही अच्छी करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा। और आप अपनी ये पावर ऑफ पॉजिटिविटी कैन चेंज एवरीथिंग फॉर बेटर। और आप जब ये पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आएंगे, अपने अंदर ये सीख लेंगे, तो आपकी हर चीज अच्छी होने लगेगी, हर चीज बेटर होने लगेगी। जब आप शुरू से अपना दिन अच्छा बिताएंगे और आपके अंदर ये समझ आ जाएगी कि हाँ, मुझे अपने से प्यार करना चाहिए, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, ये सब पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जब आप धीरे धीरे ये समझने लगेंगे तो आपका जो लाइफ है वो बेटर की तरफ बढ़ने लगेगी। Congratulations, you have made it through the first 12 lessons of this course. You have learned how to use the tool of mirror work to change your belief pattern and release unhealthy emotions. Are you beginning to feel the power of mirror work and how it can change your life? अब देखिए, आपको वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है कि आपने ये 12 लेसन का अभी तक अच्छी तरह से पढ़ लिए, आपने मिरर वर्क की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की, और आपका जो बिलीफ है, जो पैटर्न है अपने बारे में सोचने का, और जो सेल्फ लव के बारे में जो आपने सीखा, वो अब आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया है। और आप धीरे धीरे अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। अपने अंदर से आप अनहेल्दी इमोशंस को निकाल रहे हैं, हेल्दी इमोशंस अंदर लेकर आ रहे हैं। और आपको जो चेंज अंदर अपने दिखाई दे रहा है, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस भी होने लगा होगा कि हाँ, वाकई मेरे में चेंज आ रहा है। जैसे आज रूबी जी ने कहा कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ना, मैं इंजॉय कर रही हूँ, अब सॉन्ग्स को भी इंजॉय कर रही हूँ। तो ये आप धीरे धीरे अपने आप में छोटा छोटा चेंज आप अपने आप नोटिस करेंगे कि कैसे मुझे अब अच्छा लग रहा है, कैसे मैं अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा हूँ, कैसे मुझे अब कुछ करना चाहिए। मतलब सिर्फ सेल्फ लव ये नहीं है कि हाँ, कि मैनिक्योर करा लिया, पेडिक्योर करा लिया, फेशियल करा लिया, या अच्छे कपड़े पहन लिए तो वो सेल्फ लव हो गया। कि कैसे मैं अपने को इंटरनली ग्रो करूं, कैसे मैं पॉजिटिव थॉट्स में रहूं, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। Today, you will learn how to use your mirror work to help heal specific areas of your life. Let's begin with how you start your day. Did you know that the first hour of the morning is crucial? How you spend it will determine your experience of the rest of your day. अब वो बोल रही है कि अब आपको ये जो मिरर वर्क है, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपकी हेल्प करता है। जैसे आपको फियर निकालने में, आपने देखा, मदद कर रहा है, एंगर निकालने में मदद कर रहा है, आपको अपने आप से प्यार कराने में मदद कर रहा है, आपको फॉरगिव करने में मदद करता है। तो मतलब हर चीज में ये मिरर आपको मदद कर रहा है कि आप उसके सामने खड़े होकर अपने इमोशंस को बोल पा रहे हो जो आप नहीं बोल पाते थे। तो आपको हर चीज में मिरर वर्क मदद कर रहा है। और वो ये कह रही है कि अब हम शुरू से ही सुबह का जो हमारा 1 घंटा होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। जैसे हमने मैजिक बुक में भी पढ़ा था कि जब आप सो के सुबह उठते हैं, उससे 1 घंटे तक जो आप अच्छा 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 सोचिए, अच्छी चीजें करिए,
आप एक्सरसाइज करिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा बोलिए, कुछ अच्छा रीडिंग कर सकते हैं। तो जो आपका 1 घंटा जो आपका अच्छा जाएगा, तो आपका पूरा दिन वो अच्छा जाता है और पॉजिटिव होता है। और अगर आप वही 1 घंटे में कुछ आपके साथ नेगेटिव आप सोचते हैं, या कुछ आप न्यूज देखकर खोल कर बैठ जाते हैं सुबह ही सुबह, और देख रहे हैं कहाँ कहीं मारधाड़ हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सब चीज आपके दिमाग में जा रही है, तो आपका दिन फिर आपको समझ में नहीं आता क्यों दिन खराब हो रहा है, क्योंकि आपने सुबह ही सुबह कुछ नेगेटिव चीज देखी, ले ली अपने दिमाग में। तो आपका सुबह से जो 1 आवर होता है उसको अच्छा बिताने की कोशिश करिए, उसलिए उस समय अच्छा सोचिए। हम्म। How did you start your day today? When you woke up, what were the first words that come out of your mouth? Did you complain? Did you think about what wasn't working in your life? अब आप आज का दिन सोचिए कि आपने आज सुबह उठते ही क्या बोला, क्या सोचा, क्या आपके आपके दिमाग में से कोई कंप्लेन वाला वर्ड निकला, क्या आपने कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। कुछ सोच के देखिए कि कैसे आप अ, अपनी जो सुबह है 3-4 दिन का, आप सोचिए कि सुबह आपने कैसे बिताई। क्या सुबह उठते ही आपने अलार्म नहीं सुना और एकदम बड़बड़ाते उठे, अरे अलार्म नहीं सुना, मैं तो लेट हो गई। क्या आपने ऐसा किया कि सुबह उठते ही आपने ऐसा लगा कि नहीं नहीं, ये आज मेरे कहीं दर्द हो रहा है, तो आपने कहा अरे फिर दर्द हो गया। फिर मतलब इस तरह से आपने क्या सुबह सुबह किया। तो सुबह का जो टाइम है, जब आप नींद से उठते हो, जब आपको हल्की सी नींद आ रही होती है, उस समय कहते हैं वो जो उनींदा वाला टाइम होता है, जब हल्की हल्की नींद भी आ रही होती है, उस टाइम पे अगर आप एफर्मेशंस बोलते हो, उस टाइम पे जब आप अपने लिए कुछ अच्छा अच्छा बोलते हो, तो वो आपका जो माइंड है वो बिलीव करने लगता है, और यूनिवर्स भी बिलीव करने लगता है कि इसको ऐसा चाहिए। हमारे अंदर एक बिलीफ होता है जिसको हम इतने सालों से अपने दिमाग में बनाए रखे हैं कि हम ऐसे हैं। हमारे लोग, किसी ने कहा कह दिया कि तुम ऐसे हो, तो हमने मान लिया कि हम ऐसे हैं। जो हमारी पर्सनैलिटी है वो दूसरों के अकॉर्डिंग हमने समझ ली कि हाँ, ये मुझसे बोलता है कि ये मैं कम बोलने वाला हूँ, हाँ तो मैंने मान लिया मैं कम बोलने वाला इंसान हूँ। इसने बोल दिया कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो, तो हाँ मैं बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान हूँ। किसी ने बोल दिया कि आप में, 3-4 लोगों ने बोल दिया कि आप में बहुत कम अकल है, तो आपने मान लिया मुझ में शायद कम अकल है। तो आप दूसरों के बिलीफ से अपनी पर्सनैलिटी को बना लेते हो और उसी पर चलते रहते हो। वहीं आप जैसा आप चाहते हो ना, वही सुबह उठ के आप सुबह सुबह जब आप अधूरी सी नींद में हो और ये बातें बोले कि आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम ऑसम, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ग्रेट, आई एम अ जीनियस, ये सब आप अगर सुबह बोलेंगे, तो आपको आपको अभी लगेगा कि अरे मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल सकता हूँ, मैं कहाँ जीनियस हूँ, मैं कहाँ हूँ। लेकिन आप बोलिए, बोलिए, वो आपका जो दिमाग है वो उसको मानने लगेगा। आप 10 बार बोलेंगे, 11 बार, जैसे टेस्ट होता है ना, जब आप कुछ खाते हो तो वो अच्छा नहीं लगता, 10 बार खाते हो तो वो अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही आपका दिमाग है, पहले आपको वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा कि नहीं यू आर नॉट अ जीनियस, बार बार आपको बार बार ये बोलेगा नहीं हो, नहीं हो। लेकिन फिर वो बिलीव करने लगेगा कि हाँ यू आर अ जीनियस, मतलब मैं एक जीनियस हूँ। तो आप बार बार ये एफर्मेशन इसलिए बोला जाता है बोलने के लिए कि आपका जो दिमाग है वो मानने लगेगा। जो उसको समझाया है इतने दिनों से, जो उसको बिलीफ डाले गए हैं, वो चेंज हो जाएंगे, वो चेंज होने लगेंगे जब आप कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली उसको उसके अंदर ये डालते रहोगे, एफर्म करते रहोगे कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा ही हूँ। और फिर वो यूनिवर्स तक ये सिग्नल जाएगा कि अब ये पर्सन इस बारे में डाउट नहीं कर रहा है, वो मान रहा है कि मैं जीनियस हूँ, और फिर वो जीनियस जैसा आपको बना देगा। तो ये, इसलिए ये सुबह सुबह का टाइम बहुत जरूरी है। जब हम सोते हैं, सोने का जब जब सोते समय जब नींद आ रही हो, वो वाला टाइम, ये हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को एक करता है। ऐसे ही वो जब हम उठते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक होता है। तो ये वाले दोनों टाइम पर आप जब एफर्मेशंस बोलते हैं या सुनते हैं, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी तरह से ट्रेन होने लगता है जैसा आप ट्रेनिंग देना चाहते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सुबह कंप्लेन ना करें, सुबह उठते ही उठते किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, सुबह उठते ही उठते टीवी खोलकर या मोबाइल खोलकर न्यूज ना देखें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कैसा वो समय बिताते हो, ये आपकी आपकी जो है ना पैटर्न, जो आपकी लाइफ की तरीके हैं उनको दर्शाता है। तो आपको अगर कुछ अच्छा करना है तो आप 1 घंटा वो सुबह का बहुत अच्छा बिताइए। तभी तो बोला जाता है कि अमृत वेला में उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, सुबह उठ के भगवान के भजन कीजिए। तो वो आपकी जो वाइब्रेशन है उनको हाई कर देता है, बस यही फर्क होता है। कि इसलिए बोला जाता है कि सुबह के टाइम जब शांति होती है, आप शांति में मेडिटेट करिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप से प्यार करिए। तो जब आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी, तो आपकी जो भी मांग है, जो भी आप चाहते हो, आपके जो भी गोल्स हैं, वो बहुत
मतलब बहुत जल्दी पूरे होने लगेंगे। हाँ जी। How you start your day is often how you live your life. What do you say when you first look in the bathroom mirror? What do you say when you take a shower? What do you say when you get dressed? How do you leave your house for work? Do you just run out the door or do you say something nice first? What do you do when you get into the car? Do you slam something? Do you slam something? Do you slam the door and growl about going to work? Or do you bless the traffic on your journey? अब वो बोल रहे हैं कि आप पहले अपनी जो सुबह सुबह का दिन है वो कैसे स्टार्ट करते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, ये जो उन्होंने जो लाइंस बोली है, क्या आप इस तरह से करते हैं कि जब आप बाथरूम के मिरर पर जाते हैं तो आप अपने को देखते हैं तो क्या बोलते हैं आप? हम कभी बोलते ही नहीं थे, कुछ हमें कुछ बताया ही नहीं था। तो अब ये लुइस हे बता रही है कि जैसे ही आप अपने मिरर में अपने को देखें, बोले हाउ ब्यूटीफुल आई एम, कितना सुंदर हूं मैं, एक बार जरूर बोलिए। चाहे आपको लग रहा हो कि नहीं मैं नहीं सुंदर हूं, लेकिन आपको बोलना है। फेक इट टिल यू मेक इट। जब आप बार 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 ये बोलने लगेंगे, आप वाकई यूनिवर्स को सिग्नल भेजेंगे कि हाँ इस पर्सन को सुंदर बना दो, और 10 लोग आपसे बोलने लगेंगे कि आप सुंदर आदमी हो, आप सुंदर हो, अपने आप में फील आने लगेगा आपको कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो आप बोलिए, जब भी मिरर को, जब बाथरूम में आप खड़े हो, तो आप ये वर्ड्स बोलिए। व्हाट डू यू से व्हेन यू टेक अ शावर? हमने पहले वाला जो मैजिक बुक में किया था कि शार ग्रेटिट्यूड, जब भी हम शार के नीचे, जब भी हम नहाने जाएं, जब हम बाथ लेने जाएं, तो हम अपने पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं उस समय, है ना। आपके एक एक जो बॉडी पार्ट है उसको ग्रेटिट्यूड दीजिए। व्हाट डू यू से व्हेन यू गेट ड्रेस? जब आप ड्रेस हो रहे हो तो क्या आप अपने बारे में कभी अप्रिशिएट करते हो कि वाओ आई एम वेयरिंग अ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आई एम लुकिंग सो ऑसम? तो आप क्या करते हो? आप ड्रेस होकर बस बिना, कई लोग, एक आध पर्सन से मैंने जाना कि वो मिरर ही नहीं देखना पसंद करता है, तो मतलब इतना सेल्फ उसमें है, उतना सेल्फ उसको पिटी है अपने बारे में कि वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा खासा इंसान, अच्छा खासा पर्सन, वो मिरर ही नहीं देखना चाहता है। आप सोचिए, ड्रेस भी ड्रेस होता है लेकिन वो मिरर नहीं देखता है। तो आप क्या अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो कि जब ड्रेस अप होते हो तो अपने आप को खुश होते हो देखकर? जरूर खुश होइए। अभी ये सब चीजें सीखिए, जब भी मिरर के सामने खड़े हो बार बार अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप शावर ले रहे हो अपने बॉडी पार्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, अपने बॉडी पार्ट्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए। फिर उसके बाद जब आप ड्रेसअप होते हो, तब आप अपने आप को मिरर में जब देख रहे हो, फिर आप देखिए कि वाओ, आई एम लुकिंग सो वंडरफुल, आई एम लुकिंग ऑसम। या अपनी ड्रेस को अप्रिशिएट करिए। हाउ डू यू लीव योर हाउस फॉर वर्क? जब आप जाते हो, क्या आप अपने जो लव्ड वन है उनको बहुत अच्छा सा स्माइल लेके जाते हो? क्या मिरर में दोबारा देखकर कि वाओ आई एम गोइंग, है ना? तो क्या करके जाते हो? क्या आप ग्रैटिट्यूड देके जाते हो कि जो भी मैं वर्क करने जा रहा हूँ वो मेरा ठीक हो? डू यू जस्ट रन आउट ऑफ द डोर और डू यू से समथिंग नाइस फर्स्ट? कि आप ऐसे ही चले जाते हो या कुछ अच्छा बोल के जाते हो? या हो सकता है भगवान के मंदिर में एक सर झुका के जाएं जब भी आप बाहर निकले। मतलब जो भी आपका एक तरीका, एक बहुत अच्छा तरीका बना ये सब काम करने का। व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट इनटू द कार? आप कार में बैठते हैं तो क्या करते हैं? क्या कार को ग्रैटिट्यूड देते हैं? अपने ड्राइविंग स्किल्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं? क्या आप अपने रोड्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं? मतलब आप क्या करते हैं कार में बैठते हुए? तो ये भी आप सोचिए। डू यू स्लैम द डोर एंड ग्राउल अबाउट गोइंग टू वर्क? या फिर आप ये करते हो कि अरे मुझे काम पर जाना पड़ रहा है, देखो कितना ट्रैफिक है, ये सब कंप्लेन करते हुए जाते हो? और डू यू ब्लेस द ट्रैफिक ऑन योर जर्नी? या फिर अपने ट्रैफिक को, इतने सारे लोग मैंने देखे हैं बस कमेंट करते जाते हैं, वो देखो किसने निकाल लिया, कैसे निकाल रहा है, कैसे चला रहा है, वो देखो यहाँ पास से आ गया। मतलब इतना सारा आप कंप्लेन करके जा रहे हो, ट्रैफिक जाम लग गया, देखो पुलिस, तो ये ट्रैफिक पुलिस कुछ काम ही नहीं करती है, बेकार की। मतलब आप कितना नेगेटिव बोलते 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 आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो। तो ये सब नहीं करना है। जो जैसा ट्रैफिक है वो वैसा ही रहेगा। पुलिस वाले नहीं काम करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे तो करेंगे। इसमें आप अपने जो बोलने की, जो नेगेटिव बोल मत निकालिए, ना सोचिए। आप म्यूजिक एंजॉय करिए, ट्रैफिक जैम में फंस गए तो म्यूजिक लगा लीजिए, एंजॉय करिए। लेकिन आप इरिटेट और ये सब चीजें मत बोलिए जो आपको बोलनी नहीं चाहिए। तो ये सब चीजों पर आप ध्यान दीजिए कि जब भी आप बाथरूम में जाएं तो अपने बारे में क्या बोलना है, जब आप शावर लें तब आपको क्या बोलना है, जब आप तैयार हो तब आपको क्या बोलना है, घर से बाहर जाते समय क्या बोलकर जाना है, कार में बैठना है तो क्या बोलना है, जब कार ड्राइव करनी है तो क्या करना है। कॉन्शियस होकर हर चीज करें।
हम अनकॉन्शियसली आधे काम कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि कब हम तैयार हुए और कब कार में बैठ गए, और हमें पता ही नहीं होता कि कब हम नहा लिए और बाहर हमने कपड़े भी आके पहन लिए। तो हम कॉन्शियसली कोई काम ही नहीं कर रहे। जब हम कॉन्शियसली काम करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि हाँ मैं अब नहा रहा हूँ, अब मैं बाहर निकला हूँ, अब मैंने कपड़े पहने, तो अपने आप ये चीजें अपने आप ही हम बोलना सीख जाएंगे कि हम ग्रेटिट्यूड देना सीख जाएंगे चीजों को। पहले तो कॉन्शियस कॉन्शियस होइए कि आप कर क्या रहे हैं इस समय। हम आधे समय तो कॉन्शियस ही नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं और होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं, हमारे थॉट्स कहीं होते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं। तो पहले कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है कि आप बैठ के कॉन्शियसली सोचिए कि क्या हो रहा है आपके आसपास। जब आपके पास ये समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, तब आप दूसरे की बात भी बहुत अच्छी तरह से समझने लगेंगे। जिन लोगों को दूसरे की बात नहीं समझ में आती, वो यही कारण है उनका कि वो कॉन्शियसली सुनते ही नहीं है। तो उनको अपना कॉन्शियस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ सेकंड चुप होकर, बिल्कुल 10 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें दिन में, जिससे आपका कॉन्शियस बढ़े कि आप जो जिस समय कुछ कर रहे हो वो क्या कर रहे हो वो आपको पता चले। हम मैं तो बोलती हूँ शायद 50% तो हम कॉन्शियसली कुछ काम नहीं कर रहे होते, अनकॉन्शियसली हमसे होता जाता है जिस चीज के लिए हम मास्टर हो चुके होते हैं। वो हम कर रहे हैं, काम कुछ और कर रहे हैं, कुछ हमारे दिमाग में अलग चल रहा होता है। इवन रीडिंग करते समय हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, ड्राइविंग करते समय हमारे दिमाग में चल रहा होता है, कुकिंग करते समय हमारे दिमाग में चल रहा होता है, टीवी देख रहे हैं, एक तरफ टीवी देख रहे हैं, एक तरफ मोबाइल कर रहे हैं, मतलब दो काम एक संग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, मतलब आप दो काम एक संग कर रहे हो। तो कॉन्शियस नहीं हो आपकी कि आप कर क्या रहे हो। ना तो आपका दिमाग मोबाइल में और ना ही आपके खाने में। तो आपको कॉन्शियसली जिस काम को कर रहे हो उसे कॉन्शियसली करना है। तो जब आप ये कॉन्शियसनेस अपने अंदर लेकर आओगे ना, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना भी सीख जाओगे। जो ये तरीके बताए कि आपने अभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं घर से जाते समय क्या बोल के जाता हूँ, घर कार में बैठता हूँ तो क्या बोलता हूँ, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस है ही नहीं हमारे अंदर। तो ये अब आगे से ध्यान रखना है, और कॉन्शियसली हमें ये करना है, अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए करना है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्यों करूं, ये फालतू का बर्डन सा लग रहा है, नहीं, आपको अपने लिए करना है, अपनी लाइफ को अच्छा करना है। जैसे उस दिन कल मैंने वो शाहरुख खान की एक रील शेयर की थी ग्रुप में, उसमें वो कितना अच्छा बोलता है कि मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मतलब उसने ये फॉलो किया है कि आई एम द बेस्ट, तो आप भी क्यों ना फॉलो करें कि आई एम द बेस्ट। सिर्फ शाहरुख खान ही थोड़ी बेस्ट है, हम सभी बेस्ट हैं। तो सबको ये बोलना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, सुबह उठ के यही बोलिए आई एम द बेस्ट। तो इस तरह से हम दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। Too many, too many people start off their day with, "Oh shit, it's another day, and I have got to get up, damn it." If you have a lousy way of starting your day, you are not going to have a good day, ever. It's not possible. If you do your best to have the morning be awful, your day will be awful. वो ये बोल रही है कि आपने उठते ही कहा अरे ये कैसा बेकार सा दिन है, मुझे उठना पड़ रहा है, काश मैं और सो सकता, आज मुझे फिर से काम पर जाना है। तो अगर आप इस तरह से बोलते हुए उठते हो तो वाकई आपका दिन भी है फिर ऐसा ही रहेगा। फिर आप आके रात में बोलोगे आज का दिन तो अच्छा नहीं गया, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा कि आपने सुबह सुबह तो खुद ही बोला था कि आज का दिन ऐसा कैसे हो गया, मैं लेजीनेस से उठे आप। तो ये सब चीजें सेल्फ लव है। आप ये सोच रहे कि ये तो अरे ये तो नेचुरल है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आप सच में अपने से प्यार करते हो, आप सक्सेसफुल लोगों की अगर जीवनियां पढ़ोगे, अगर आप उनको देखोगे, उनकी ऑटोबायोग्राफी देखोगे, तो यही देखोगे कि उन्होंने डिसिप्लिन लाइफ जी है। उनको भूख प्यास, है ना, सोना जागना ये कहीं दिखाई नहीं दिया है। वो सुबह उठते ही फटाफट से उठते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, और वो अपने काम पर, अपने डिसिप्लिन जो भी उनका आइटनरी रही है कि आज मुझे ये करना है, वो वैसा ही करते हैं। अक्षय कुमार के बारे में बोला जाता है कि वो 8 या 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ के वो अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। मतलब आप सोचिए कि जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे कितनी बड़ी उनकी मेहनत है। और हम सोचते हैं कि सब चीज इजी मिल जाए, तो इजीनेस, इजी से कुछ नहीं मिला है। बिना मेहनत के स्मार्ट वर्क से काम होता है, लेकिन मेहनत भी संग में चाहिए, स्मार्ट वर्किंग के लिए भी मेहनत चाहिए। तो मेहनत करना और स्मार्ट वर्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ये सेल्फ लव में ही आता है कि आप अपने को कितना ग्रो कर रहे हो, कितना आप चाह रहे हो कि मैं आगे बढ़ूं, है ना, कितना मैं इस जो बॉडी है मेरी उससे काम लूं, है ना। उसको अगर हम एक हाथ को अगर हम बंद करके रख दें, तो हमारा हाथ काम करना बंद कर देगा कुछ दिन के बाद, और उसमें कहते हैं ना जंग लग जाएगी जैसे कहते हैं ना, तो उस तरह से ही हो जाएगा वो बंद करना। जितना हम इस बॉडी से काम कर सकते हैं उतनी ये बॉडी काम करके देगी।
कई लोग 80-90 साल तक भी इतना काम करते हैं, इतना एनर्जेटिक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से काम किया है, वो बैठे नहीं है। वो भी बैठ सकते थे क्योंकि उनके पास भी ऐसा था कि वो बैठ सकते थे, लेकिन वो काम करते रहते हैं क्योंकि उनको काम करना पसंद है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो 30-40 की एज में भी उनके हाथ पैर नहीं चल रहे होते हैं, यहाँ दर्द वहां दर्द, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ पैरों से काम करना बंद कर दिया होता है। तो वही है कि जितना आप अपनी इस बॉडी से काम लेंगे, जितना अपने दिमाग से काम लेंगे, आप उतना ही आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। I have a little routine I have done for years. The moment I wake up, I snuggle my body a little deeper into my bed and thank my bed for a really good night's sleep. I do this for a few minutes as I start my day with positive thoughts. I tell myself things like, this is a good day, this is going to be a really good day. Then I get up, use the bathroom, and thank my body for working well. अब लुइस ये बताती हैं, जैसे ही वो उठती हैं तो थोड़ा कुछ सेकंड अपने बेड पर बिताती हैं और अपने बेड से अपने मतलब अपने मन में कहती हैं कि आप उनको बहुत अच्छी नींद आई, उसके लिए शुक्रिया। फिर अपने बेड बेड के लिए बोलती हैं कि उन्होंने इतना अच्छी नींद दी, उसके लिए शुक्रिया। और फिर उनका दिन अच्छा होगा, वो विश्वास करती हैं, और वो वाकई अच्छा होगा, ये सुबह ही सुबह वो बोल के उठती हैं। और फिर जब वो बाथरूम पर जाती हैं तो वो अपने बाथरूम के मिरर में देखकर अपनी बॉडी को शुक्रिया बोलती हैं कि वो इतनी अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरह से वो अपना शेड्यूल बता रही है। I spend a little time stretching too. I have an exercise bar in the doorway of the bathroom that I can use to stretch my entire body. I hold the bar, bring my knees up to my chest 3 times, and then hang by my arms. I find that stretching my body in the morning is very good for maintaining flexibility and health. अब वो बोल रही है कि उन्होंने एक रॉड लगा रखी है अपनी डोर पर, बाथरूम के डोर पर, जिस पर वो स्ट्रेच करती हैं और अपने मतलब पैरों को उठाकर अपने चेस्ट तक ले आती हैं, और 3 टाइम्स ऐसा करती हैं। उनको ये पसंद है। आप योगा कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप घर में कुछ और स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या जैसे इन्होंने बताया स्ट्रेचिंग करने का तरीका वो करती है। मतलब वो अपना रूटीन बता रही है कि वो कितना अच्छा हेल्दी रूटीन फॉलो करती है। पहले उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया, फिर अपने मिरर को देखकर अपने बारे में अच्छा बोला, फिर उन्होंने स्ट्रेचिंग करी, फिर उसके बाद बता रही हैं कि वो क्या करती हैं। After I do a few stretches, I make a cup of tea and take it back to bed. I love my bed. I had the headboard specially built at an angle so I can lean up against it when I read or write. और फिर वो चाय बनाती हैं, और फिर अपने बेड पर आकर, वो उनका कुछ इस तरह का बेड है कि वो मतलब बेड पर अपना सिर टेक कर कुछ पढ़ सकती हैं और लिख भी सकती हैं। इस तरह का उन्होंने तरीका बना रखा है, सिस्टम बना रखा है। Stretching my body and mind is my morning ritual. Then I start to get up. I try to give myself 2 hours before I face the rest of the day. I like to be able to do things in a leisurely way. हम्म। I have learned to take my time. अब वो बोलती है कि मैं ऐसे सब काम करती हूँ मॉर्निंग का, और मैं अपने को 2 घंटे देती हूँ, पूरा 2 घंटे देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना आई लाइक टू बी एबल टू डू थिंग्स इन अ लेजरली वे। आई लर्न टू टेक माई टाइम, मतलब वो धीरे धीरे अपना बहुत ऐसा नहीं करती हैं कि एकदम मतलब जल्दी में अपना कुछ भी करें। तो वो धीरे धीरे अपने सारे काम करती हैं, अपने को टाइम देती हैं, अपनी स्ट्रेचिंग करती हैं, अपना कॉफी बनाती हैं, फिर कुछ लिखती हैं, कुछ पढ़ती हैं। मतलब अपने को टाइम देना भी एक सेल्फ लव है। हम क्या करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, उसमें से 15 मिनट भी नहीं निकालते कि हम वॉक कराएं, या हम उसमें एक्सरसाइज कर लें, या कुछ हम कुछ अच्छा पढ़ लें, है ना, या कुछ अच्छा सुन लें। मतलब ये टाइम भी नहीं निकालते, सिर्फ अपने काम में या गॉसिप में, इन सब में लगे रहेंगे। लेकिन अपने ये चीजें भी एक पार्ट ऑफ सेल्फ लव है। जब आप अपने दिमाग को, जैसे ना कि आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो, ऐसे अनहेल्दी थॉट्स ले रहे हो अंदर, तो अनहेल्दी फूड भी खाना नहीं है हमें, और अनहेल्दी थॉट्स भी नहीं लेना है। तो सुबह का जो टाइम है वो अपना कुछ अपना टाइम अपने लिए बिताइए। अगर आप सोचते हैं कि सुबह सुबह तो मुझे उठ के ऑफिस जाना है, तो आप कुछ कुछ आधा घंटा पहले उठिए,
देखिए, एंजॉय करिए, नेचर में जाइए, वॉक करिए, कुछ भी करिए, आधा घंटा 1 घंटा पहले अपने आप को दीजिए, उसके बाद बाहर निकलिए, देखिए चिड़िया चहचहा रही है, कुछ भी सुनिए, कुछ भी अच्छा करिए, नेचर के संग टाइम बिताइए, अपने संग बिताइए, मेडिटेट करिए। 5 मिनट लगते हैं मेडिटेशन के, आप उसके लिए भी ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम कहाँ है। बस क्यों आपने सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रखी हैं। थोड़ा सा टाइम अपने लिए दीजिए, जब आप ये टाइम अपने लिए देने लगेंगे ना, आपका जो एफिशिएंसी जो वर्क में भी है वो भी बढ़ जाएगी। आप ये सोच रहे हो कि मेरे वर्क का टाइम कम होगा, बल्कि एफिशिएंसी वर्क में भी बढ़ेगी। तो ये करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। If you are a busy mom or dad who needs to get the children ready for school, or if you have to get to go work early, it's important to give yourself some time to start your day off in the right way. I would rather wake up earlier to have this extra time in the morning, even if you give yourself only 10 or 15 minutes. This is absolutely essential. It's your time for self care. वही सेम उन्होंने बोला कि अगर आप बिजी मॉम है, सुबह सुबह चिल्ड्रन बच्चों को उठाना है, टिफिन बनाना है, उनकी बस आने वाली है या उनको छोड़ के आना है, फिर आप बोलोगे कहाँ है, सुबह सुबह तो मुझे अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, और आप बोल रहे हो कि सेल्फ लव करो और 15 मिनट अपने लिए। तो ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा जल्दी उठिए। अगर आपको सच में अपने आप से प्यार है, सच में अपने आप की केयर करना चाहते हो, 15-20 मिनट अपने को दीजिए। जब आप अपने को देंगे ना, तब आपको वो फीलिंग ही अलग होगी, वो फील ही अलग आएगा कि आप अंदर से खुश होगे कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ किया। तो अपने को टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ जरूरी लाइफ में पैसे कमाना या सिर्फ काम करना जरूरी नहीं है, उतना ही अपने बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है कि थोड़ा टाइम हम 10-15 मिनट 20 मिनट का टाइम अपने लिए निकालें, अपनी केयर करें बॉडी की, और अपनी दिमाग की भी, कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। When you get up, it's important to do a ritual that feels good to you and to say something to yourself. अब ये सुबह उठकर आपको ये सब काम करें, कुछ भी जो अपना सेल्फ लव दिखाए, और कुछ अपने बारे में अच्छा जरूर बोले। मिरर पर जाकर अपने बारे में एफर्मेशंस अच्छे अच्छे बोले, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर आपका जो नजरिया अपने बारे में बदलेगा, और लोगों का नजरिया जब आपका अपने बारे में बदलेगा, तो लोगों का नजरिया भी आपके बारे में बदलेगा। Say something to yourself that makes you feel good. That in sorry, वो एक्चुअल में लाइन वो कंप्लीट नहीं हुई थी, मुझे लगा पैरा चेंज हो गया, हाँ, लेकिन वो कंटिन्यू है. कंटिन्यू है, To हाँ। say something to yourself that makes you feel good. हम्म, Set in motion the best day possible for yourself. हम्म, You don't have to make these changes in your life all at once. Just pick one ritual for the morning and start there. Then, once you have the ritual down, pick another one and keep practicing. Don't overwhelm yourself. Remember, I remember the idea is to feel good. अब वो बोल रहे हैं कि आप जरूरी नहीं है कि अब एक संग ये सारी चीजें हैं, आप एकदम उसमें आ जाएं कि मोशन में, कि अब तो मुझे ये सारे रिचुअल्स करने हैं, सुबह उठ के मुझे अपने को अच्छा भी बोलना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इतने इतना वो भी मत होइए। तो मतलब धीरे धीरे एक एक चीज फॉलो करिए। पहले तो अपने बारे में अच्छा बोलना सीखिए, पहले मिरर पर जाकर कुछ अच्छा अच्छा बोले। जब बेड पर से उठते हैं तो अच्छे अच्छे एफर्मेशन दें, फर्स्ट चीज। उसके बाद कुछ अच्छा अपने बारे में बोले, उसके बाद फिर धीरे धीरे एक्सरसाइज और ये सब चीजें अपने रूटीन में लेकर आइए, कुछ अच्छा पढ़ना, कुछ अच्छा सुनना। पहले ये काम 1-2 रूटीन से शुरू करिए, जो भी आपको पहले अच्छा लगता है वो आप करिए। लेट्स Let's अप। affirm. Today I create a wonderful new day and a wonderful new future. अब मैं आज का अफर्मेशन लेता हूँ कि जो मेरा दिन है वो वंडरफुल जाएगा, और मेरा जो फ्यूचर है वो भी वंडरफुल होएगा। हम्म। Your day 13 minute work exercise. Number one, when you first wake up in the morning and open your eyes, say these affirmations to yourself. Good morning, bed. Thank you for being so comfortable. I love you. This is a blessed day. All is well. I have time for everything I need to do today. जो फर्स्ट हमें करना है वो ये करना है कि
सबसे पहले उठें और अपने जो बेड को पहले थैंक यू बोलें कि उसने उसको आपको इतनी अच्छी नींद दी है ना, आप इतने ब्लेस्ड हो कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ वेल है आपकी लाइफ में, ऑल इज वेल। और आप जो मतलब ये है ना कि ऑल इज वेल, आई हैव टाइम, और आपके पास पूरा टाइम है। जो भी आपको आज करना है उसके लिए आपके पास टाइम है, और आप वो टाइम निकालेंगे, मतलब वो आप टाइम देंगे। तो आपके पास सब चीजें ही, आपको एफर्मेशन सुबह या फिर अपनी एफर्मेशन बना सकते हैं, बेड को शुक्रिया करें, फिर अपने हाथ पैरों को शुक्रिया करें, भगवान को शुक्रिया करें। और ये जैसे बेड पे से कदम नीचे रखा तो आपकी धरती को शुक्रिया, तो कुछ भी रिचुअल्स बना सकते हैं। और फिर अपने बारे में भी बोलिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना, मेरा सब काम ठीक होगा, आज मेरा दिन बहुत अच्छा अच्छा है, अच्छा जाएगा। इस तरह से बोलकर कुछ भी आप सुबह सुबह जरूर बोलना है उठते ही। उठते ही बड़बड़ा के नहीं उठना, और जल्दी से कहते हैं ना कि लेट हो गया हूँ, अरे जाओ ब्रश करता हूँ और जल्दी से जाता हूँ, इस तरह से नहीं करना है। आप 5 मिनट का टाइम अपने लिए जरूर निकाल लें ये एफर्मेशंस बोलने के लिए अच्छे अच्छे। Number two, now take a few more minutes to relax and let these affirmations flow through your mind, then feel them in your heart and throughout the rest of your body. अब वो बोल रही है कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, 5 मिनट आपने मतलब 2-3 मिनट में, हार्डली 1 मिनट में हम ये एफर्मेशंस बोल देंगे। फिर रिलैक्स करें, फिर उसको सोचें कि मैंने क्या बोला है, तो अंदर तक वो आपके एफर्मेशंस आपको फील हो। इस तरह से हम धीरे धीरे करेंगे, मतलब 5 मिनट में ये सारे रिचुअल्स हमारे हो जाएंगे। हार्डली 5 मिनट लगेंगे, जो हमें ऐसा लग रहा है कि कितना सारा चीज हमें बोलनी है। Number three, when you are ready to get up, go to your bathroom mirror, look deeply into your eyes, smile at that beautiful, happy, relaxed person looking back at you. अब आप जैसे ही मतलब ये सिर्फ आपको 5 मिनट्स देने हैं, सिर्फ 5 मिनट्स में ये सारा काम हो जाएगा। 1 मिनट में जैसे ही आप उठे, बस याद रखने वाली बात है, 1 मिनट में जैसे ही आप उठे वैसे ही आपने अच्छे अच्छे एफर्मेशन बोले। फिर उसके बाद 1 मिनट रुके, सोचा कि हाँ ये एफर्मेशन मैंने बोले हैं, उसको एक बार मन में भी रिपीट कर लिया। उसके बाद उठे, अब मिरर के पास सामने गए, मिरर के सामने आपने फिर अपने को देखकर बहुत अच्छा सा फील किया कि वाह कितना ब्यूटीफुल पर्सन है जो मेरे सामने खड़ा है, और कितना सुंदर है, कितना हैप्पी है, और वो कितना सुंदर मतलब कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपने जाकर मेरे के पास बोला, उसमें 1 मिनट लगा, 3 मिनट्स हुए हैं अभी। फिर Number four, as you are looking in the mirror, say these affirmations. Good morning, name लीजिए. हम्म, I love you. I really, really love you. These are great experiences coming our way today. And then say something nice to yourself like, oh, you look wonderful today. You have the best smile. I wish you a terrific day today. अब उसके बाद मिरर में अपने आप को देखना है, और फिर उससे गुड मॉर्निंग करनी है, अपने नाम को बोल कर बोलना है गुड मॉर्निंग। से मेरा नाम राखी है तो मैं बोलूंगी गुड मॉर्निंग राखी, राखी आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, देर आर ग्रेट एक्सपीरियंस कमिंग आर वे टुडे, बहुत सारी चीजें मुझे आज सीखने को मिलेंगी। एंड देन से समथिंग नाइस टू योरसेल्फ, फिर अपने बारे में कुछ अच्छा बोले, वाओ हाउ ब्यूटीफुल यू आर लुकिंग, अरे तुम्हारी तो स्माइल इतनी अच्छी है, तुम्हारा तो दिन भी बहुत अच्छा निकलेगा, है ना। तो इस तरह से आप बहुत अच्छा अच्छा चीजें अपने को देखकर मिरर में बोल सकते हैं। तो ये बोलना, आप सोच रहे हो क्या बेवकूफी है, ये क्या सिखा रही है लोहे से, और मतलब कि ऐसे तो कुछ होता नहीं है, पर आप विश्वास करिए, जब आप इस तरह से बोलना शुरू करेंगे ना, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो लाजवाब होगा। आपको इतना अच्छा लगेगा जब आपको ये अपने आप से जब सुनेंगे ना कि आप अपने आप को अच्छा बोल रहे हो, अपने आप में खुश हैं, अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग तो अपने आप करेंगे आपको अप्रिशिएट। तो पहले अपना, कहते हैं ना हर चीज अपने आप से शुरू होती है। अगर आप किसी से चाह रहे हैं कि मुझे कोई प्यार करे, तो पहले अपने आप को प्यार करना शुरू करिए। अगर आप किसी से चाह रहे हैं कि मेरे को ये इस तरह से बोले, तो आप अपने आप से पहले अच्छी तरह से बोलना शुरू करिए। जैसे आप चाह रहे हो ना, पहले अपने अंदर वो डेवलप करना है, तब आपको वो चीज मिलती है। तो जब आप अपने आप को खुश रहना सीख लेंगे, अपने आप से अच्छा अच्छा बोलना सीख लेंगे, तो लोग भी आपसे वैसे ही बोलेंगे। अभी आप अपने आप से कैसे बोल रहे हो कि नहीं मैं लेट हो गया, मैं तो अभी कुछ कर नहीं पाया, मैं वहां जाने में लेट हो गया, अभी मेरे से ये काम रह गया, अभी तो मेरा ये काम भी बचा है। तो आपने अपने अपना जो सेल्फ केयर है, सेल्फ को जो टाइम देना था, वो सब हटा दिया। तो ये 5 मिनट का रिचुअल सुबह जरूर करिए, जरूर एक आदत बना लीजिए कि सुबह उठते ही जब बेड पर हो तो अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बोलने हैं।
और उसके बाद जब आप मिरर के सामने जाएं तो उसके बाद अपने बारे में कुछ अच्छा सा सोचें पहले तो कि मतलब कितना अच्छा पर्सन सामने आया है। जैसे आपको शाहरुख खान सामने दिख गया हो, इस तरह से सोचना है अपने बारे में, या आपको अमिताभ बच्चन दिख गए आप सामने, तो आपको इस तरह से सोचना है कि मतलब आप वही लेवल है, सबका वही लेवल है, बस आप अपने आप को सोच रहे हो कि मेरे अंदर वो पावर नहीं है। हर इंसान के अंदर वो पावर है कि वो कुछ भी बन सकता है, पर उस पावर को पहचानना बहुत जरूरी है। तो वो आप अपने आप को इस तरह से मिलिए आपसे कि कितना सेलिब्रिटी है। इतना मैंने जो पढ़ा उसमें यही है कि जो आप चाहते हो, मान लो आप चाहते हो बिल गेट्स बनना, तो बिल गेट्स जैसा एक्ट करिए, बिल गेट्स जैसे सोचिए, बिल गेट्स जैसा बनने का दिमाग लगाइए। तो वो जब आप सामने देख रहे हो कि एक, अरे ये कैसा इंसान है मिरर में, मतलब इसके देखो कितनी लाइंस हो रही हैं, इसके बाल कैसे खराब है, इसकी आंखें देखो कैसी झुर्रियों वाली हो गई है, चेहरा देखो कितना खराब हो गया है, देखो इसका स्किन भी ना कुछ ऐसा लग रही है, कुछ अजीब हो गई है। जब आप अपने आप को इस तरह से बोल रहे हो तो दुनिया भी ऐसे ही बोल रही है, और आपको यूनिवर्स ये बोल रहा है अरे ये तो है ही नहीं किसी के काबिल, ये अपने को ही नहीं काबिल समझ रहा। तो आप अपने आप को इस तरह से मिलिए कि हाँ वाकई कोई बड़ा इंसान सामने खड़ा है, वाकई कुछ करने वाला इंसान सामने खड़ा है। तो इस तरह से सुबह अपने आप से मिलिए, और उसके बाद ये एफर्मेशंस बोलिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो, और तुम्हारे जैसा तो कोई भी नहीं है, और तुम्हारा दिन तो क्या वंडरफुल जाएगा। इस तरह से अपने आप को बोलिए। आपको लग रहा होगा कि क्या मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, क्या मैं ये फालतू की बातें बोलना चाहिए, बोलिए। जब आप बोलेंगे तब आप चेंज देखेंगे। वो चेंज के लिए बोलिए एक बार, मतलब कहते हैं ना, एक बार कोशिश करके देखिए, वाकई आपको बहुत चेंज महसूस होगा अपने आप में और अपने आसपास के लोगों में भी। बस ये करने की जरूरत है, ये 5 मिनट का रिचुअल है, इसको जरूर कोशिश करिए कि आप सुबह सुबह करें। The power is within you. Your day 13 journaling exercise. Number one, create a morning ritual for yourself. Write down all the steps you can take to start your morning in a positive, happy, and supportive way. अब आपको जनरल जो बनाना है लिख रहे हैं, उसमें यही लिखना है कि आप कैसे अपना दिन पॉजिटिव, हैप्पी और सपोर्टिव बना सकते हैं। उसमें अपने आप के पॉइंट्स जॉट आउट करिए कि क्या तरीका, क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे कि आपका जो मॉर्निंग है वो बहुत अच्छी रहे। Number two, write down 2 or 3 affirmations you can say for each of the steps in your morning ritual. Write affirmations for when you get dressed, when you make your breakfast, and when you get in your car and drive to work. अब आपका ये आज का टास्क है कि आपको ऐसे 2-3 एफर्मेशन हर टाइम के लिए लिखने हैं और फिर याद करने हैं। वही बार बार आप यूज करेंगे जब आप मिरर के सामने आपको जो एफर्मेशंस बोल रहे हैं 2-3 वो लिख लीजिए। फिर आप जब ड्रेसअप होते हैं वो एफर्मेशंस लिख लीजिए। जब आप शावर लेते हैं तो वो एफर्मेशंस लिख लीजिए। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तब वो एफर्मेशंस लिख लीजिए। और जब आप कार में जाते हैं और ड्राइव करते हैं, वो सारे एफर्मेशन आप दो दो, हर में दो 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 लिख लीजिए और उन्हें लर्न कर लीजिए और उन्हें बार बार रिपीटेडली बोलिए। जो हम बार बार रिपीटेडली बोलते हैं वो यूनिवर्स सुनता है। हमारा जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, रिपीटेड रिपीटेड जब चीजें बोली जाती हैं, जैसे कि हमें स्कूल में जब लिखना सिखाया था तो हमें कितनी बार हैंड राइटिंग का कितनी बार पेजेस लिखवाते थे। तो वही है कि जब हम रिपीटेड रिपीटेड पैटर्न से जब हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, इसलिए हमसे रिपीटेडली ABCD सुनते थे, छोटा बड़ा लिखवाते थे, रिपीटेडली लिखवाया गया, पेजेस के पेजेस हमसे भरवाए गए, और वो आज तक हमें याद है। हमें टेबल्स खड़े होकर लर्न कराए जाते थे, टेबल्स हमें आज तक लर्न है। क्यों? क्योंकि हमें रिपीटेडली रिपीटेडली वो बताया गया। ऐसी जो एफर्मेशन है आप दो 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 सबके लिए लिख लीजिए और रिपीटेडली वो बोलिए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। Number three, if you would like more examples of affirmation for your daily ritual, see the affirmations in the back of You Can Create an Exceptional Life, the book I wrote with Carrie रिचर्डसन। Richardson. अब वो बोल रही है कि अगर आपको अपने आप एफर्मेशन नहीं बनाने आ रहे हैं या आपको कुछ हेल्प चाहिए एफर्मेशन की, तो वो उन्होंने एक बुक रेफर की है, यू कैन क्रिएट एन एक्सेप्शनल लाइफ, जो उन्होंने और चेरल रिचर्डसन ने मिलके लिखी है। लुइस हे ने और उनकी द्वारा लिखी हुई बुक है। पर मैं बोलूंगी कि आप सिंपल से छोटे छोटे दो 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 एफर्मेशन सबके बारे में बनाइए और उन्हें बाय हार्ट लर्न कर लीजिए और रिपीटेडली वो ही एफर्मेशन बोलिए
उनको चेंज मत करिए। जब आपको ये बाय हार्ट हो जाए तब आप चेंज कर सकते हैं, उसमें नया एफर्मेशन डाल दीजिए। लेकिन पहले आप बाय हार्ट करके वही एफर्मेशन रिपीटेडली अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बिठा दीजिए, पहुंचा दीजिए। Your heart thought for day 13. हम्म। Your heart thought for day 13. I open new doors to life. You are standing in the corridor of life, and behind you, many doors have closed. The doors represent things you no longer do or say or think, experiences you no longer have. Ahead of you is an unending corridor of doors, each one opening to a new experience. वो बोल रही है कि आपने अब आपके लिए एक नया दरवाजा, नया द्वार खुलने वाला है ना। आई ओपन अ न्यू डोर ऑफ टू लाइफ, मतलब जो मेरे पुराने सोच थी, पुराने बिलीफ थे, है ना, जो पुराने एक्सपीरियंस थे, अब वो वाला डोर तो मैं बंद कर रही हूँ और मैं अब आगे वाले डोर में, जो कि एक बहुत सुंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसका नया एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ और वो नया द्वार अपने आगे खोलना चाहती हूँ। जैसे अब आपको पता चला, तो आप भी जो पुरानी चीजें हैं उन्हें छोड़कर अब आगे बढ़िए, अपने को प्यार करिए और आगे चीजों को अपनाइए। हम्म। As you move forward, see yourself opening doors on wonderful experiences you would like to have. See yourself opening doors to joy, peace, healing, prosperity, and love. Doors to understanding, compassion, and forgiveness. Doors to freedom. Doors to self worth and self esteem. Doors to self love. It is all here before you. Which door will you open first? अब वो बोल रही हैं कि जो भी आपके जो पुराने बिलीफ हैं, फियर, गिल्ट, शेम, जेलेसी, सब वो चीजें बंद कर दीजिए और नए द्वार खोलिए, नए दरवाजे खोलिए, खुशी के, शांति के, हीलिंग के, आपकी समृद्धि के, आपके प्यार के, वो सब नए दरवाजे खोलिए। और अपने अपने आप को कंपैशन के, जो आप लोगों से कंपैशन कर सकें, लोगों को अच्छा फील करा सकें, लोगों को फॉरगिव कर सकें, लोगों को समझ सकें, अपने को समझ सकें, अपनी सेल्फ वर्थ समझ सकें, अपनी अपनी रिस्पेक्ट कर सकें, अपने को प्यार कर सकें, ऐसे दरवाजे खोलिए। अब वो कह रही है कि पहला दरवाजा आप क्या खोलना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है ना। लेकिन जो पुराने दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दीजिए, पुराने बिलीफ आप बंद कर दीजिए। जो आपके अंदर कहीं गुस्सा है, कहीं दर्द है, कहीं दुख है, या जेलसी है, या गिल्ट है, शेम है, उन सबको बंद करके अब नए दरवाजे खोलिए अपनी लाइफ के। Trust, trust that your inner guide is leading you in the way that are best for you and that your spiritual growth is continuously expanding. No matter which door opens or which door closes, you are always safe. अब आप ये देखिए कि ये जो, जब आप इस तरह से जब अच्छी चीजें सोचने लगेंगे, अच्छी चीज बोलने लगेंगे, तो आपकी नेचुरल स्पिरिचुअल ग्रोथ यही होती है ना। जब आप अच्छे अच्छे लोगों की कंपनी में बैठने लगेंगे, अच्छा सोचने लगेंगे, नेगेटिव थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, हर के बारे में अच्छा बोलेंगे, हर के बारे में अच्छा सोचेंगे, कोई गलत बोल रहा है फिर भी उसको माफ कर देंगे, तो जब ये आपके अंदर ये इस तरह की चीजें आने लगेगी तो नेचुरली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगी ही करेगी। उसके बाद अपने आप ही कुछ दरवाजे, अच्छे दरवाजे अपने आप, जब आपके इस तरह के थॉट्स हो जाएंगे, खुलने लगेंगे, और जो पुराने आपके विचार हैं वो दरवाजे बंद होने लगेंगे, और आप हमेशा याद रखिए कि आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं, है ना। आप अब बस आगे बढ़िए और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। अब ये मेडिटेशन है, Your किसी को पहले कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है? कैसा लगा सेशन? कुछ पूछना है? नहीं तो फिर ठीक है। बहुत अच्छा था। आज सेशन अच्छा लगा, थैंक यू। मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाइए, थोड़ा शांत होकर बैठ लीजिए, मैं शेयर करती हूँ।
एक शांत जगह बैठेंगे, लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। आज प्यार को अंदर भरेंगे, नफरत को बाहर निकालेंगे, फिर प्यार को अंदर भरेंगे, अपने डर, अपनी जेलसी, अपना गुस्सा सब बाहर निकाल देंगे। आज मेरे साथ ये एफर्मेशंस दोहराइए और अपने अंदर इनको भर लीजिए, क्योंकि आप प्यार चाहते हैं जीवन में। आप प्यार हैं। मैं चूज करता हूं प्यार को। मुझे दिखाई दे रहा है अपनी आंखों में प्यार, और यही मैं देखना चाहता हूं। मैं लोगों को प्यार बांटना चाहता हूं और मैं बांटता हूं। मैं अपनी लाइफ में प्यार और रोमांस को लाता हूं और उसे एक्सेप्ट करता हूं। प्यार मेरे चारों तरफ फैला हुआ है। वो मुझे खुशी से सरोवर कर रहा है, मेरे घर को, मेरी दुनिया को। मुझे इस प्यार में रहने से अति आनंद आता है। मैं हर दिन बहुत अच्छा गुजार रहा हूं प्यार के साथ। मैं अब कंफर्टेबल हो गया हूं मिरर में देखने के लिए, और मैं रोज उठकर बोलता हूं, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं अब अपनी लाइफ में प्यार, मोहब्बत, खुशी और सारी अच्छी चीजें डिजर्व करता हूं। मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार है, सब ठीक है, ऑल इज वेल। मैं खुश हूं अपने इंटीमेट रिलेशनशिप में और उनके साथ जो मुझे प्यार करते हैं। मैं बहुत सुंदर हूं और सब मुझको प्यार करते हैं। मुझे सब प्यार से बात करते हैं। जहां भी मैं जाता हूं, मैं खुशियां बांटता हूं और सब मुझे खुशियां देते हैं। मैं सिर्फ हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट करता हूं और मुझे सब लोग बहुत इज्जत के साथ देखते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी प्यार भरी इस जिंदगी के लिए, और ये प्यार मैं हर जगह देखता हूं और मुझे हर जगह मिलता है। मैं प्यार हूं, मैं प्यार बांटता हूं। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। प्यार ही प्यार अंदर लेंगे, प्यार ही प्यार सबको बांटेंगे। प्यार ही प्यार अंदर लेंगे, प्यार ही प्यार सबको बांटेंगे। प्यार ही प्यार चारों तरफ पैदा करेंगे, प्यार ही प्यार अंदर पैदा करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों से लगाएंगे, फिर अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाएंगे। ये एक अच्छी सी मेडिटेशन से हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? चलिए फिर कल मिलते हैं। कल हमारा सेशन वही टाइम पर होगा, अपने ओरिजिनल टाइम पर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राखी। थैंक यू सो मच।